लट लकार में हमको किसी भी धातु के रूप बताने हैं। तो यहाँ पे वचन आते हैं, एक वचन। वचन का मतलब होता है बोलना। एक आदमी बोल रहा है तो एक वचन, दो आदमी बोल रहे हैं तो द्विवचन, बहुआदमी बहुत सारे आदमी के बारे में बोल रहे हैं तो बहुवचन। अच्छा, प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है मैं, जो कि बात कर रहे हैं। मध्यम पुरुष वो होता है जिससे बात हो रही है, और प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है। तो तीतः अन्ति, पठति पठता पठन्ति, सीथः थ, पठसि पठता पठत, आमि आवः आम, पठामि पठावः पठाम, तीतः अन्ति, सीथः थ, आमि आवः आम। लोट लकार। अब लोट लकार का है आज्ञा। अब कैसे याद रखें? किसी से कह रहे हैं लोटो, लोटो, तो लोट जमीन में लौटना या वापस लौटना, तो आज्ञा दे रहे हैं। तो लोट लकार क्या है? आज्ञा वाला है। तो कैसे? लोट तू, इसे याद आ जाएगा। तू वाले कौन से हैं? लोट लकार के। तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, पठतु पठताम पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, अतम त, अतम त, पठ पठतम पठत, अनि अव आम, पठानी पठाव पठाम। अब देखिए इसमें अंतर क्या है। यहाँ पर नीचे वाली लाइन में आमी था, यहाँ आनी है। यह आवह था, यहाँ आव है। यहाँ आमह था, यहाँ आम है। तू ताम अंतु, पठतु पठताम पठन्तु, त अतम त, पठत पठ पठतम पठत, आनी अव आम, पठानी पठाव पठाम। देखिए यहाँ लट लकार जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग याद कर सकते हैं। वर्तमान में कैसे याद रखेंगे कि लट, कोई रट लगा रहा है तो अभी लगा रहा है ना, तो वर्तमान में लगा रखी है रट। तो लट, लट क्या है? वर्तमान। लंग लकार, तैमूर लंग जो था वो भारत में आया था पहले, तो भूतकाल में आया था ना। और अब ना आए, नहीं आए, तो आ माने नहीं, तो इसमें कौन से रूप चलते? आ वाले। और लेट लकार क्या है? लेट को ऐसे लेट, लेट तो लेट जैसा लग रहा है ना, लेट गए, मतलब हम लेट हो गए, तो फिर जो है अब लेट हो गए। तो भविष्य की बात हो रही है। अभी लेट हो गए तो अब लेट हो जाएंगे, है ना। तो भविष्य में देर में पहुंचेंगे। तो श, भविष्य में क्या आता? श, श्या से क्षति, क्षति वाला इसमें आएगा लेट में। लोट में क्या है? लोट तू, आज्ञा दे रहे ना। अब लोट तू, मिट्टी में लोट, ठीक है। लोट तू या फिर वापस लोट। तो लोट तू आज्ञा दे रहे हैं, तो लोट में कौन सा हो गया? आज्ञा वाला, तू वाला। विधिलिंग में क्या है? विधि आनी चाहिए, तो चाहिए वाले काय में होते हैं? विधिलिंग में। अब इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ तक तो हम लोग कर चुके हैं। लट लकार कर लिया, लोट कर लिया। लेट लकार जो होती है, लेट, लेट हो गए, भविष्य में अब देर में पहुंचेंगे, तो भविष्य काल वाले में पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। अब देखिए बिल्कुल लट के जैसा होता है लेट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें विधिलिंग, विधिलिंग के क्या बनते? ए तेताम एयु, पठेत पठेताम पठेयु, एत एताम एयु, पठेत पठेताम पठेयु, एह एतम एत, पठेह पठेतम पठेत, एह एकम एतम एत, पठेह पठेतम पठेत, एयम एव एम, पठेयम पठेव पठेम, एतेतम एयु, एतेतम एयु, एह एतम एत, एह एतम एत, एयम एव एम। देखिए लंग लकार भूतकाल है ना, ये तो उन्होंने याद कर लिया था। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब इसका थोड़ा सा दिक्कत ये है कि अगर उन्होंने लास्ट वाला याद कर लिया है तो आगे याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए इसको तो ऐसे ही याद कर लें। अपठत अपठताम अपठन, अपठत अपठताम अपठन, अपठः पठतम अपठत, अपठ पठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, अपठम अपठाव अपठाम। यह याद रखना पड़ेगा। ये अपठत था और ये भी अपठत था, लेकिन ये आधा ता है और ये पूरा ता है। यहाँ पे ताम है, यहाँ पे तम है।
अगर इतनी छोटी सी चीज़ हम लोग पहचान गए, यह अप्ठाव है, ये अप्ठाम है, अगर ये छोटी सी चीज़ हम लोग पहचान गए तो बड़ी आसानी से लिख जाएगा। अप्ठत पठतम अप्ठन, अप्ठा पठतम अप्ठत, अप्ठम अप्ठाव अप्ठाम। अभ्यास 6.1 का पहला प्रश्न है। इसमें एक रेखा दी गई है AOB और इसमें एक रेखा काटती हुई COD बनी हुई है और एक रेखा OE बनाई गई है। प्रश्न में जो दिया होता है उसको दिया है करके लिख दिया जाता है और जो ज्ञात करना होता है उसको भी लिख दिया जाता है। उसके बाद प्रश्न का हल लिखा जाता है। दिया है कोण AOC और कोण BOE, इन दोनों का टोटल दिया हुआ है कि 70 डिग्री है और साथ ही साथ में दिया हुआ है कोण BOD, इसका मान है 40। अब ये देखा जाए तो AB और CD एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं बिंदु O पर, जिससे कि इधर पे जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं वो आपस में बराबर होंगे। क्योंकि BOD का मान दिया हुआ है तो AOC का मान भी 40 ही होगा। कुछ इस तरह से DOB 40 है तो AOC भी 40 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख होने की वजह से। शीर्षाभिमुख कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको कोण BOE ज्ञात करना है। BOE का मान हमको बताना है और साथ ही साथ में COE का प्रतिवर्ती बताना है। प्रतिवर्ती का मतलब होता है जितना उस कोण का मान हो उसे निकाल के 360 में से घटा दिया जाए तो प्रतिवर्ती बन जाता है। अब प्रश्न का हल करते हैं। प्रश्न का हल करने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं AOB पर 2 कोण बन रहे हैं, 3 कोण, 1 2 3, इन तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा। तो बस यही लिख लिया, कोण AOC COE और BOE, इन तीनों का टोटल 180 डिग्री, ये रेखिक युग्म होने की वजह से। अब AOC और BOE इन दोनों का टोटल जो है वो 70 डिग्री है और प्लस के कोण COE बराबर 180 डिग्री। अब कोण COE का मान हमको निकालना है तो 70 को दूसरी साइड लेके जाएंगे और जब लेके जाएंगे तो COE का मान आ जाएगा 110 डिग्री। ये जो बचा हुआ कोण था ये इस कोण का मान 110 डिग्री आ गया, तभी तो इन तीनों के टोटल मान 180 हो रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हम लोग को निकालनी थी, कोण COE का प्रतिवर्ती जो निकालना था। अच्छा, वही निकालते हैं। कोण COE का प्रतिवर्ती निकालना था हमको, तो ये कोण तो पता चल गया ये ऊपर वाला। अब इसका प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 में से कोण COE के मान को घटा देंगे तो 250 डिग्री बच गया। अब हमको चाहिए कोण BOE, BOE का मान और चाहिए था, तो हम लोग को इसको निकालने के लिए कोण AOC और BOE का मान दिया हुआ है। ये कह रहे थे कि ये दोनों 70 डिग्री के हैं, तो 70 के हैं तो इस वाले भाग को अगर हम घटा दें तो इसका मान निकल आएगा। कोण AOC प्लस के BOE बराबर 70 डिग्री। कोण AOC का मान हमने निकाल लिया था 40 डिग्री शीर्षाभिमुख होने की वजह से, तो कोण BOE का मान कैसे निकालेंगे, 70 को इधर ही रखेंगे, 40 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा।